Good morning, my dear little children. Welcome you all in Excellence English classes. This is Harish Kangbar and I welcome you all. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ। आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्टोरी पृथ्वीराज द वैलिएंट। पृथ्वीराज के बारे में हम बात करेंगे। पृथ्वीराज चौहान जो एक बहुत ही फेमस किंग थे और जो एक ऐसा तीर चलाना जानते थे जो साउंड के अकॉर्डिंग टारगेट पे लगता था। तो इसमें देखते हैं आगे। अपनी बुक ओपन कर लीजिए और ध्यान से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को सुनिए, समझिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी बच्चे। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलेंगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जस्ट ओपन योर बुक एंड स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी। Prithviraj Chauhan was the king of the Chauhan dynasty, whose rule extended to parts of present-day Rajasthan, Haryana, Delhi, and some parts of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. तो पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे राजा थे, चौहान वंश के थे, चौहान डायनेस्टी के, जिनका जो रूल था, शासन, वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। उनका किंगडम राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और यूपी तक फैला हुआ था। बहुत फेमस किंग थे। ही इज़ ऑल्सो हेल्ड एज द लास्ट राजपूत किंग टू हैव रूल्ड दिल्ली। और दिल्ली पर राज करने वाले, दिल्ली पर राज करने वाले सबसे आखिरी राजपूत राजा माने जाते हैं। ही रूल्ड फ्रॉम हिज ट्विन कैपिटल्स एट दिल्ली एंड अजमेर, एंड ही हैड टू कैपिटल्स, वन एट दिल्ली एंड सेकेंड एज अजमेर। अजमेर और दिल्ली दोनों जगह पर उनकी कैपिटल्स थी किंगडम की। हिज फास्ट राइज कॉट द एनवी ऑफ द देन पावरफुल रूलर ऑफ कन्नौज, जयचंद्र गहड़वाल। फास्ट राइज यानी उनका जो राइज था, किंगडम बहुत आगे बढ़ रहा था, बहुत तेज़ी से वो कवर कर रहे थे पूरे एरियाज़ को। तो कॉट द एनवी यानी लोग जलने लगे, जलन होने लगी किसको? कन्नौज का एक बहुत पावरफुल राजा था जिसका नाम था जयचंद्र गहड़वाल। एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ इल फीलिंग बिटवीन द टू। इल फीलिंग यानी दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े वाली फीलिंग रहती थी, मनमुटाव था दोनों के बीच में, बिल्कुल दुश्मनी वाली बात थी। तो एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, दूसरी तरफ जयचंद्र। अब जयचंद्र के बारे में देखेंगे। नाउ जयचंद्र हैड अ डॉटर संयुक्ता। संयुक्ता, इसको संयुक्ता नहीं पढ़ेंगे, ये है संयुक्ता। जयचंद्र की बेटी का नाम था संयुक्ता। हु वॉज फेम्ड फॉर हर ब्यूटी, तो अपनी ब्यूटी के लिए बहुत फेमस थी। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, अ पेंटर फ्रॉम पृथ्वीराज कोर्ट, पन्ना राय, वंस विजिटेड कन्नौज एंड शोड हिज पेंटिंग ऑफ पृथ्वीराज चौहान टू द प्रिंसेस। तो लेजेंड यानी कहानियाँ ऐसी हैं, किसी कहानी में ये बात कही गई थी कि पृथ्वीराज के दरबार का एक पेंटर था जिसका नाम पन्ना राय था, एक बार कन्नौज गया और पृथ्वीराज चौहान की पेंटिंग राजकुमारी संयुक्ता को दिखाई थी। संयुक्ता हैड हर्ड मैनी स्टोरीज ऑफ हिज वैलर, वैलर मीन्स ब्रेवरी एंड करेज, एंड वॉज सीक्रेटली इन लव विद हिम। तो संयुक्ता ने पहले ही पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में बहुत सारे किस्से, कहानियाँ सुनी थी, तो वो भी पृथ्वीराज चौहान को पसंद करने लगी थी। पन्ना राय अपॉन रिटर्निंग टू पृथ्वीराज कोर्ट पेंटेड संयुक्ता's पोर्ट्रेट एंड शोड इट टू पृथ्वीराज। अब पन्ना राय जब कन्नौज से लौट कर आया तो पृथ्वीराज चौहान को संयुक्ता की पेंटिंग बनाकर दिखाई। तो पृथ्वीराज चौहान को भी संयुक्ता अच्छी लगी। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या बोला? सच ब्यूटी, श्योरली शी मस्ट बी मोर ब्यूटीफुल इन पर्सन। कहता है कि पेंटिंग में इतनी सुंदर दिख रही है तो रियल में कितनी सुंदर होंगी। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप में सोचा। नीडलेस टू से ही टू वॉज स्मिटन। तो ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो भी तो थे, स्मिटन थे, यानी उनको भी कहीं ना कहीं लव की फीलिंग्स आने लगी थी, वो भी संयुक्ता को पसंद करने लगे थे।
जयचंद्र wanted to assert his supremacy over the other Rajput kings. तो जयचंद्र चाहते थे कि जो दूसरे राजपूत राजा थे उसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करें, वो मान लें कि जयचंद्र सबसे बड़ा राजा है. एंड हैंस डिसाइडेड टू डू अ राजसूय यज्ञ, और इसलिए एक राजसूय यज्ञ किया. पृथ्वीराज हाउएवर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट जयचंद्र's supremacy and this marked the beginning of the enmity. तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र की सुप्रीमेसी को स्वीकार नहीं किया और इस वजह से दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी हो गई थी. When Jayachandra learnt about the secret feelings that his daughter and rival पृथ्वीराज shared for each other, जब जयचंद्र को ये पता चला कि पृथ्वीराज चौहान और उनकी बेटी दोनों के बीच में कुछ फीलिंग्स आने लगी हैं, ही डिसाइडेड टू अरेंज अ स्वयंवर. तो उसने स्वयंवर अरेंज करने की कोशिश की, यानी डिसाइड किया. तो स्वयंवर में क्या होता था? एन एंशेंट हिंदू सेरेमनी वेयर अ ब्राइड कैन सेलेक्ट हर हस्बैंड फ्रॉम द असेंबल्ड प्रिंसेस बाय प्लेसिंग अ गार्लैंड अराउंड द नेक ऑफ एनीवन शी चूज टू. इट मीन्स राजा अपने दरबार में बहुत सारे अलग अलग देशों से राजकुमार को बुलाते थे. राजा और राजकुमार दोनों ही होते थे. तो उन लोगों में से राजकुमारी अपनी पसंद के राजकुमार को माला पहनाकर उसे अपना पति चुनती थी. तो इसको स्वयंवर बोलते थे. ही सेंट एन इनवाइट टू ऑल द किंग्स एक्सेप्ट पृथ्वीराज. तो उसने जयचंद्र ने सबको इनविटेशन दिया स्वयंवर का, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं दिया. टू ऐड टू द इंसल्ट ही ऑर्डर्ड, और पृथ्वीराज चौहान की इंसल्ट करने के लिए उसने क्या किया? उसने ऑर्डर दिया, लेट अ स्टैच्यू ऑफ पृथ्वीराज बी मेड एंड बी इंस्टॉल्ड एट द गेट इन प्लेस ऑफ अ डोरमैन. उसने क्या कहा कि पृथ्वीराज चौहान की एक स्टैच्यू बनाई जाए और उसे गेट पर दरबान की तरह खड़ा किया जाए. जैसे पहरेदार लगे होते हैं नौकर राजा के, उस तरह से उनकी मूर्ति को खड़ा कर दिया जाए. तो एक इंसल्ट है बहुत बड़ी. लेकिन संयुक्ता ने डिसाइड कर लिया था कि अगर शादी करनी है तो पृथ्वीराज से करेंगी. बट संयुक्ता हैड ऑलरेडी मेड अप अ माइंड टू मैरी पृथ्वीराज. When she came to know that he was not on the list of invitees, she was devastated and thought. जब उन्हें पता चला कि इनवाइट होने वाले राजकुमारों में पृथ्वीराज का नाम नहीं है, तो वो डिसअपॉइंटेड हो गई. उन्होंने सोचा, दिस कैन नॉट बी, यानी ऐसा नहीं हो सकता. आई विल मैरी नो अदर बट हिम, कि अगर शादी करेंगी तो पृथ्वीराज से, वरना किसी से नहीं. आई मस्ट फाइंड अ वे ऑफ अलर्टिंग हिम. तो उन्होंने सोचा कि पृथ्वीराज को बताना पड़ेगा इसके बारे में, स्वयंवर के बारे में. शी देन डिसाइडेड टू राइट हिम अ लेटर एक्सप्रेसिंग हर डिज़ायर टू मैरी हिम. और संयुक्ता ने लेटर में लिखा कि मैं पृथ्वीराज से शादी करना चाहती हूँ. पृथ्वीराज रेडिली एक्सेप्टेड इट एंड प्रॉमिस्ड टू कम टू द स्वयंवर. तो पृथ्वीराज ने इसको तुरंत एक्सेप्ट किया और प्रॉमिस किया कि स्वयंवर में हम जरूर आएंगे और संयुक्ता से शादी करेंगे. संयुक्ता वॉकड डाउन द आयल वेयर द रॉयल्स हैड असेंबल्ड एंड बाईपास्ड ऑल ऑफ देम. आयल मतलब जो बीच का रास्ता होता है कहीं आने जाने का. तो संयुक्ता ने उस पूरे राजभवन के आयल को क्रॉस कर दिया, उसको बाईपास कर दिया, ओनली टू रीच द डोर, और वो दरवाजे पर पहुंची. एंड गार्लैंड द स्टैच्यू ऑफ पृथ्वीराज एज अ डोरमैन. और पृथ्वीराज की जो स्टैच्यू वहाँ खड़ी करी गई थी डोरमैन की तरह, एक दरबान की तरह, उस मूर्ति को उन्होंने माला पहना दी. लेकिन वो असल में उनकी मूर्ति नहीं थी, पृथ्वीराज खुद एक मूर्ति की तरह वहाँ खड़े हो गए थे. द असेंबलेज वॉज स्टर्न्ड एट दिस ब्रैश एक्ट ऑफ हर्स. तो जो लोग थे वहाँ पर खड़े हुए, तो ऐसे ब्रैश यानी रूड बिहेवियर पर बड़े हैरान हो गए, बिल्कुल स्टन्ड हो गए. बट वॉट स्टन्ड देम एंड अ फादर जयचंद्र वॉज द नेक्स्ट थिंग दैट हैपन.
लेकिन सबसे बड़ी हैरानी जयचंद्र और उन सभी राजाओं को तब हुई जो चीज़ आगे हुई। पृथ्वीराज हु वॉज हाइडिंग बिहाइंड द स्टैच्यू ऑल्सो इन द garb of a doorman whisked संयुक्ता अवे एंड पुट हर अपॉन हिज स्टीड। तो पृथ्वीराज चौहान जो एक मूर्ति के भेष में, एक दरबान के भेष में पीछे खड़े हुए थे मूर्ति के, उन्होंने तुरंत संयुक्ता को लिया, अपने घोड़े पर बिठाया और अपनी कैपिटल दिल्ली के लिए निकल गए। तो बहुत से जितने भी राजा महाराजा वहाँ खड़े हुए थे उन्हें लगा कि हमारी इंसल्ट हो गई, कि ये हमारे सामने से राजकुमारी को उड़ा ले गया। तो उन्होंने भी बहुत पीछा किया लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान देन ओपनली चैलेंज जयचंद्र टू स्टॉप हिम फ्रॉम टेकिंग हिज वाइफ। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र को चैलेंज दिया कि अब मुझे संयुक्ता को ले जाने से रोक कर दिखाओ। दिस मेड जयचंद्र शेक विद रेज एट द इंसल्ट इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूज गैदरिंग ऑफ किंग्स एंड प्रिंसेस। जयचंद्र को इस बात से बहुत गुस्सा आया कि इतने राजा और राजकुमारों के सामने उसकी इंसल्ट हो गई। जयचंद्र एंड हिज आर्मी गेव अर्नेस्ट चेज एंड इन द रिजल्टेंट स्ट्रिंग ऑफ बैटल्स बिटवीन द टू किंगडम्स फॉट इन द फॉलोइंग ईयर बोथ ऑफ देम सफर्ड हैवी लॉसेस। तो इसकी वजह से जो दोनों तरफ से सेनाएं इकट्ठा हुई आमने सामने, बहुत नुकसान हुआ, कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं और दोनों को ही भारी नुकसान हुआ था। वाइल दिस ड्रामा वॉज बीइंग इनैक्टेड, जब इन दोनों के बीच में सब कुछ लड़ाइयाँ चल रही थीं और संयुक्ता का विवाह, ये सारी चीज़ें हुई, तो एक दूसरा राजा मोहम्मद गौरी, मोहम्मद फ्रॉम गौर इन अफगानिस्तान, had grown powerful and had captured Ghazni and subsequently his kingdom stretched up to the domains of पृथ्वीराज चौहान। तो उसने गजनी पर अपना अधिकार कर लिया और उसका जो किंगडम था पृथ्वीराज चौहान के राज्य के आसपास तक फैल गया था। Legend has it that Gauri attacked Delhi 17 times and was defeated 16 times at the hands of पृथ्वीराज चौहान and his army। तो मोहम्मद गौरी ने 17 बार अटैक किया, 17 टाइम्स, लेकिन 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको हरा दिया। 17 बार में से 16 बार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों हार गया। पृथ्वीराज's appeal for help from his father-in-law was scornfully rejected by the haughty जयचंद्र। पृथ्वीराज ने अपने ससुर, अब तो ससुर बन गया उसका, भले ही भाग के आई कुछ भी हुआ, तो उसने रिजेक्ट कर दिया अपील को जयचंद्र ने। बट अनडॉन्टेड पृथ्वीराज मार्च्ड ऑन टू भटिंडा एंड मैट हिज एनिमी एट अ प्लेस कॉल्ड तराइन इन पंजाब। लेकिन पृथ्वीराज अनडॉन्टेड थे, यानी अनफियर्ड थे, उनको डर नहीं था। वो पंजाब में भटिंडा तक पहुंच गए और अपने दुश्मन से मिले तराइन के मैदान में। तराइन एक ग्राउंड है पंजाब में, वहाँ पर ये लड़ाई हुई थी। इन फेस ऑफ द परसिस्टेंट राजपूत अटैक्स द बैटल वॉज वॉन एज गौरीज आर्मी ब्रोक रैंक्स एंड फ्लैड लीविंग देयर जनरल एज अ प्रिजनर इन पृथ्वीराज's हैंड्स। तो राजपूतों ने जब अटैक किया तो जो गौरी की आर्मी थी, मोहम्मद गौरी की आर्मी, वो मैदान छोड़कर भाग गई और उनका जो जनरल था वो पृथ्वीराज ने कैद कर लिया, उसको बंदी बना लिया। मोहम्मद गौरी वॉज ब्रॉट इन चेन्स टू पृथ्वीराज एंड ही बेग्ड हिज विक्टर फॉर मर्सी एंड रिलीज। तो मोहम्मद गौरी जंजीरों में बंधा हुआ पृथ्वीराज चौहान के सामने आया और उसने अपने विक्टर से, विक्टर मतलब जिसने विक्ट्री को जीता हो, उससे दया की भीख मांगी और छोड़ने की रिक्वेस्ट की। पृथ्वीराज's मिनिस्टर्स एडवाइज्ड हिम अगेंस्ट पार्डनिंग द एग्रेसर। तो पृथ्वीराज के मिनिस्टर्स ने, मंत्रियों ने सलाह दी कि अग्रेसर यानी जो जिसने अटैक किया है, जिसने इन्वेड किया है, उसको माफ़ी ना दी जाए क्योंकि बाद में धोखा कर सकता है। But the chivalrous and valiant Prithviraj thought otherwise and respectfully released the vanquished Gauri।
लेकिन पृथ्वीराज बहुत शाइवलरस थे, यानी बहुत कर्टियस थे, उदार थे, और उन्होंने दूसरी तरह से सोचा और हारे हुए मोहम्मद गौरी को आज़ाद कर दिया। द वेरी नेक्स्ट ईयर पृथ्वीराज's gesture was repaid by गौरी